तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और घर पे भी सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से भी पहले मैं आप लोगों का पूरे दिल से थैंक यू करता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप कमेंट करते हो, ठीक है, आपने इंट्रो में सुना है, लेकिन जब आप कमेंट करते हो मैं पढ़ता हूँ ना, एक इमोशनल हो जाता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इतना प्यार देख करके आपकी तरफ से, फिर मेरे को पता है, सच बता रहा हूँ, मेरे को क्या थॉट लगता है कि यार मैं अपने लिए क्या मांगूँ। जब कमेंट में सब लोग मांगते ही हैं कि भगवान की ब्लेसिंग आपको मिले, आपकी वीडियो वायरल हो जाए, आपके इतने सब्सक्राइबर, सब चीज़ें, मतलब जो मेरे को मांगना है या फिर जो मेरी इच्छा रहती है वो तो आप ही भगवान तक पहुँचा देते हो, तो मैं क्या मांगूँ। मेरा लिटरली यही थॉट रहता है कि यार कोई मांगने के लिए है ही नहीं कुछ चीज़, तो आप लोगों का प्यार ही इतना मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए, और इतना ही प्यार बनाए रखिएगा, इसको और ज़्यादा बढ़ाइएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं इस पे, वरना फिर रीडिंग से भटक जाऊँगा, ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे हम सभी। ऑलराइट, तो रीडिंग पर वापस आते हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है आप लोगों की एंशिएंट लव स्टोरी। रीडिंग दूसरी होने वाली थी आज, लेकिन ये मेरे को चैनल हुआ काफ़ी ज़्यादा और बहुत हाई वाइब्रेशन मेरे को फील हो रही है। जिस तक भी वीडियो जा रहा है, लिमिट मेरे को नहीं पता, लिमिटेड है कि ज़्यादातर लोगों तक ये जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है ये, तो पूरी ज़रूर देखिएगा इसको। एंशिएंट लव स्टोरी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोगों की हम लव स्टोरी देखने वाले हैं कि राजा महाराजा टाइम पे, पुराने टाइम पे आप लोगों की क्या लव स्टोरी रही है, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ से ही रीडिंग बुक होती है। सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रेट करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 जो आपकी इमेज है वो है ये, ओके। सो यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों की आंखें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो दुपट्टा कुछ ऐसे ओढ़ के और उनके ऊपर है, राइट। और एक फीमेल है, बैकग्राउंड में फीमेल खड़ी हुई है जिसकी शैडो दिख रही है। अब आप ये समझो कि जो आप मेरे को दिख रहे हो, पास्ट लाइफ की आपकी लव स्टोरी है, जब कभी भी आपकी शुरू हुई होगी। जेंडर पे भी मत जाना, मेल फीमेल, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों, यानी कि आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपके कोई पार्टनर थे, ठीक है, पास्ट में, और बहुत टाइम पहले की बात है ये, तो आप दोनों को मिलाने की ना जो मर्जी थी वो भगवान की तरफ से थी, वो यूनिवर्स की तरफ से थी कि इन दोनों को तो मिलना ही है, इन दोनों को तो बनाया ही एक दूसरे के लिए। और यही कारण है कि आपको आज म्यूजिक दिखा होगा, कभी कभी मुझे ख्याल आता है, राइट। इसी रीडिंग के लिए वो मुझे चैनल हुआ था। तो जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे थर्ड फीमेल दिख रही है, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जो यहाँ पे करेक्ट बैठ रही है। एक राजघराना है, ठीक है, आप वहाँ के राजा रहे हो, ऐसे समझो, आप जेंडर अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है, वहाँ के राजा रहे हो और आपको किसी राजकुमारी या किसी आम फीमेल से प्रेम हो जाता है, ठीक है, जो आपके लिए बनाई गई है, जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजी गई। अब आप दोनों की लव स्टोरी भी चल रही थी, लेकिन क्योंकि आप राजघराने से थे, तो आपके जो एंसेस्टर्स थे या फिर जो आपके पेरेंट्स थे राजघराने के इज्जत रखने के लिए, तो उनकी तरफ से ये था कि भाई इनकी शादी तो हमारे अनुसार ही होगी, मतलब किसी राजघराने में ही होगी कहीं पे। तो उन्होंने कहीं रिश्ता तय कर दिया जैसे आपका। तो अब क्या हुआ कि आपसे वो मर्जी ना, अपनी मर्जी नहीं मान पाए और आपको अपने पेरेंट्स की मर्जी और जिस तरीके से फोर्स आया वो मानना पड़ा राजघराने के लिए। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे आप उस चीज़ को अपोज नहीं कर पाए, तो वहाँ पे भी आप लोगों का सेपरेशन आ गया बिना मिले ही। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब मैं कार्ड की क्लेंजिंग कर रहा था इस रीडिंग के लिए, बॉटम में था लवर्स का कार्ड। इसमें भी दो, मैं पूरा नहीं दिखा सकता इसको, जैसे दो इंसान हैं, ठीक है, जिनको मिलाया गया है, एक दूसरे के लिए बनाया गया है, और उनको एंजल्स भी मिला रहे हैं, यूनिवर्स भी मिला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी चीज़ें रहती हैं। तो वही चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। तो वो हुआ है, मतलब मिलते मिलते आप उनसे मिले ही नहीं हो, ना तो शादी हुए ना कुछ, खाली लव स्टोरी रह गई थी आपकी। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए।
वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है क्योंकि दोनों की आंखें नहीं दिख रही है, तो दोनों की आंखें एक दूसरे में जैसे विलीन हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है एक दूसरे में। इनकी आंखों से वो खुद को देख रही हैं, उनकी आंखों से वो खुद को देख रहे हैं, ऐसे ही करके मतलब बहुत इंटेंस एनर्जी फील हो रही है। मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, और मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे इंटेंस एनर्जी बहुत है। लेकिन यहाँ पे शेडो, जैसे हम थर्ड पार्टी वाली चीज़ देखते हैं ना, वो यहाँ पे रही है आपकी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की सिचुएशन, और वो राजघराने की वजह से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है आपको। हो सकता है आप रानी रहे हो, या फिर हो सकता है राजा रहे हो, या राजकुमारी राजकुमार रहे हो, तो उस हिसाब से देख, ठीक है। और मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे पता कर सकते हो। अभी हम रीडिंग में हालाँकि देख रहे हैं आगे, लेकिन आपको अगर ऐसा फीलिंग आती है ना कि भाई अगर मेरी लाइफ़ में कोई है तो वो मेरे जैसा ही हो, यानी कि मेरे को बिल्कुल समझे, मेरे अपोज़िट ना हो, तो ठीक है ना? वरना मेरे को लव स्टोरी चाहिए नहीं। मतलब एक रहता है कि बहुत से लोगों को ना ऐसा होता है कि हमारी लव स्टोरी अगर हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों कि बहुत एकदम ड्रामा है सब चीज़ें, लेकिन आपकी तरफ से वैसा नहीं है। आपकी तरफ से है, ड्रामा नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे डिवाइन की तरफ से रहे। हम जब पहली बार मिले तो कोई फ़िल्मी मूवी की तरह ऐसे दुपट्टा ओढ़ के आ जाए, वो लोग भी मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन वो कम दिख रहे हैं इस ग्रुप में थोड़े से। थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल वाले दिख रहे हैं कि भई ऐसा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो उन लोगों के लिए मेरे को ये ज़्यादा दिख रहा है ऐसा, जो ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन और ऐसी रही है। ठीक है? हालाँकि अभी हम कार्ड से भी देखते हैं आप लोगों के लिए, इसी से ही देखते हैं पहले कि एंशिएंट लव स्टोरी ग्रुप नंबर 1 की क्या रही है। आज हम इसमें एक नया डेक भी यूज़ करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1 की एंशिएंट लव स्टोरी क्या रही है। ग्रुप नंबर 1 की एंशिएंट लव स्टोरी क्या रही है। पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आते ही एक कैंडल बुझ गई खुद। पेज ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। फाइनल कार्ड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम से भी वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। इसके नीचे हमारा 9 ऑफ कप्स, यानी कि विश फुलफिलमेंट में ब्लॉकेजेस, वही चीज़ दिख रही है। आप देखो, इसको थोड़ा सा समझो क्या दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो एंशिएंट लव स्टोरी आपकी रही है, एक तो हाई प्रीस्टेस बीच में है कार्ड। मेरे को पता नहीं था कि मैं 5 कार्ड लेने वाला हूँ, मैं 6 ज़्यादातर लेता हूँ, तो 5 में ही मैं रुक गया। तो आप दोनों की डोर, मेरे को ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी एक साइड से, जैसे कपल में 2 ही लोग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो किसी एक साइड से 2 कार्ड हैं, किसी एक साइड से वो 2 कार्ड हैं, और बीच में हाई प्रीस्टेस यानी कि एंजल्स को डिवाइन इंटरवेंशन रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहा है, एक साइड से अभी वो आपको फील हो जाएगा। मैं देखो ऐसे डिटेल में कैसे बताऊं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है कि आपका ही ऐसा रहा है या फिर आपके पार्टनर, वो आपको फील हो जाएगा कि किसके लिए ऐसा। तो उस कपल में से जो हम एंशिएंट लव स्टोरी देख रहे हैं, एक का ऐसा था कि एक की तरफ से शुरू तो हुई थी चीज़ें, ठीक है, कि प्रपोज कर दिया, फिर उनको बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना प्यार हासिल करके रहेंगे। मतलब वो सब कस्में वादे सब चीज़ें हुई हैं, लिटरली हुई है। जैसे राजा महाराजा राजकुमार भ्रमण पे जा रहे हैं, उनको कोई पसंद आ गई है ना, या फिर राजकुमारी कहीं जा रही है, उनको कोई पसंद आ गया, तो वहाँ से उनको वादे कर दिए कि ऐसा वैसा, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं हो पाए। ऐसा देख रहे हैं, जिसकी तरफ से वो वादे रहे हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाए। और जिनने वादे नहीं किए थे, जिन्होंने सुना था कि अच्छा ये वादा कर रहे, वो इंतज़ार में रहे थे कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, एकदम से कुछ तो चमत्कार होगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरे को तो राजघराने में जाना है, या मतलब राजघराने की वो भी नहीं थी कि मैं रानी बन जाऊंगी या राजा बन जाऊंगा, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं था। लेकिन उनको ये था, राजा बन जाऊंगा पता नहीं मैंने क्यों बोला, लेकिन उनको ऐसे था कि बस मिल जाएंगे मेरे को जो कस्में वादे किए हैं, और वो इंतज़ार में ही रह गए, इंतज़ार करते हुए ही रह गए। हुआ क्या कि जिन्होंने वादे करे थे
उनका तो राजघराने की वजह से कहीं और पे रिश्ता तय कर दिया गया, शादी हो गई, सब चीज़ें हो गई, और वो जो दूसरे जिनसे वादे किए थे, जो इंतज़ार में थे, वो इंतज़ार में ही रह गए, सिंगल ही उनकी डेथ हो गई, उन्होंने कभी भी किसी से प्रीत नहीं लगाई। ग्रुप नंबर 1 ऐसा दिख रहा है। अब आप इससे कितना रेजोनेट कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि आप कौन से वाले रहे हो, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ए या बी। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, बहुत डीप चीज़ है ये जो यहाँ पे निकल के आया है। ये आज हम नया डेक यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम भी मैं दिखा देता हूँ अगर किसी को मंगाना हो तो। इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड्स नाम है इसका, अमेज़ोन से मिल जाएगा आपको ये कार्ड्स। हालांकि मैंने और भी मंगाए थे, लेकिन सबसे पहले यही आया था। अभी और कार्ड्स आएंगे तो वो भी आपको आने वाली रीडिंग्स में दिखेंगे। एंशिएंट लव स्टोरी में और क्या बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 की? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख रही है आपकी ग्रुप नंबर 1। प्रॉपर यहाँ पे कोई मूवी बना सकता है इस पर। थोड़ा सा मैं कॉस्मिक लेवल पे देख रहा हूँ इन कार्ड से। कॉस्मिक लेवल पे क्या था कि मतलब कोई अवतार थे आपकी लव स्टोरी, क्या कैसे भगवान के लेवल पे क्या रही है। प्रैक्टिकल लेवल पे तो हमने फिर भी देखा, क्योंकि हर एक रीडिंग आपको पता ही है, अगर हम हर कोई रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे शिव के संस्कार पे, तो उस पर कॉस्मिक लेवल तो देखना बनता ही है। ओके, ये 3 कार्ड एक साथ आ रहे हैं। कौन कौन से कार्ड आए हैं इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वी हैव डिवाइन प्रोटेक्शन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इतनी देर से? हाई प्रीस्टेस लवर्स का कार्ड है, और जो उस इमेज से भी इंटरप्रेट किया था कि डिवाइन की तरफ से मर्जी थी, लेकिन यहाँ पे ओके, डिवाइन ने अपनी तरफ से करा भी। डिवाइन जो यहाँ पे है वो शक्ति आप मान सकते हो, जैसे आप अभी कृष्ण भगवान को मानते हो, या शिव जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो, या फिर किसी को भी मानते हो, वाहिगुरु, अल्लाह, किसी को भी मानते हो। तो पास्ट में जबकि आपकी स्टोरी है तो आप किसी में मानते थे ना, उन्होंने आपको फुल सपोर्ट दिया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई वो शक्ति कमज़ोर रह गई उनकी, नहीं, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई असुरी प्रवृत्ति की चीज़ें भी थी जो आपको मिलने नहीं दे रहे थे उस समय। वो जंग जैसा यहाँ पे दिख रहा है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन। गाइड किया जा रहा था आपको, और कॉस्मिक लेवल पे चीज़ें दिख रही हैं। वही कार्ड्स भी कितना, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, ये इसलिए मैंने मंगाए थे, मेरे को बड़े अच्छे लगे थे ये। ठीक है, और इसके अलावा क्या है आपके लिए? हिडन ट्रुथ। ओ माय गॉड, हिडन ट्रुथ। नाउ वी आर गोइंग इन डीप। सो ग्रुप नंबर 1 ऐसा यहाँ पे दिख रहा है हिडन ट्रुथ के साथ में, कि जो आपकी स्टोरी यहाँ पर अभी तक निकल के आई है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आम इंसान हूँ, और कोई राजकुमारी आई, उन्होंने मेरे से वादा किया कि भाई मेरे को तुमसे प्रेम है और मैं अपने घर पे बात करूँगी और हम विवाह ज़रूर करेंगे, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बोला। लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि वो राजघराने से हैं तो उनकी शादी कहीं और करवा दी गई और मैं इंतज़ार में रह गया। अब मुझे क्या लगा यहाँ पे कि भाई उसने मेरे को धोखा दे दिया, उसने स्टैंड ही नहीं लिया प्रेम के लिए मेरे साथ। वो मेरे साथ क्या, वो छल था? मतलब जो लव स्टोरी आप दोनों की रही है वो ऐसा था, यार उसने मेरे को धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। इस वजह से आपको दूसरों पर भरोसा करने में बड़ी मुश्किल होती होगी, आपका हार्ट चक्रा भी बड़ा ब्लॉक्ड होगा ग्रुप नंबर 1। नाउ आप देखो कि कैसे इंटरकनेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब आपको ना वो एक ग्रज रह गया कि भाई नहीं, प्यार शादी तो कुछ भी नहीं है, और वही बिलीव आपका होगा, या तो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि भाई सब कुछ प्यार ही है। और यकीन मानो, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, इस सृष्टि में प्रेम से बढ़कर, प्रेम से खूबसूरत चीज़ और कुछ भी नहीं है। तो उसमें ही आपको या तो भरोसा उठ गया होगा, या फिर आपको इतना डीप फील होता होगा, यार नहीं यार, लव स्टोरी है, लव स्टोरी है, दूसरे लोग ना झूठ बोलते हैं। मतलब बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा या बहुत लो, बीच में बैलेंस नहीं है। और हार्ट चक्रा में तो ज़रूर ब्लॉकेजेस हैं आपके। और इस जन्म में
वो कहानी पूरी अवश्य होगी। मैं अवश्य बोल रहा हूँ, ज़रूर बोलने वाला था, ज़रूर होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि वो हिडन ट्रुथ आपके सामने आएगा कि भाई ऐसा क्या हुआ था, कैसे सेपरेशन आ गया था, क्या कुछ चीज़ें रही थी, तो वो सब आपके सामने ज़रूर आएगा। ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड आई अवेकनिंग। इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। ओह माय गॉड, चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, आप मुझे ये हार्ट फेल्ट गाइडेंस। ओके, मैं बता दूंगा अभी आपको कौन कौन से कार्ड हैं। देखो, डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे किसी के विंग्स हैं। मेरे को पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ। सबसे पहला कार्ड ये है, फिर ये है, इसके बाद और कार्ड्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो अभी आप ये देखो, यहाँ पे कोई डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है, यहाँ पे बर्ड दिख रहा है, यानी कि हायर जो सोल है, जो डिवाइन सोल आप दोनों की डिवाइन लव स्टोरी रही है, ठीक है, उसमें यहाँ पे आया कि हिडन ट्रूथ, यानी कि कुछ चीज़ें छुपाई थी और आपके सामने वो नहीं थी, लेकिन आंखें खुली हुई थी, यानी कि आप फिजिकल आइज से उनको देख रहे थे कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, उस तरीके की चीज़ें हो गई, उससे आप परेशान हो गए। और यहाँ पे जो आंख बंद है ना, यहाँ पे सुकून वाली मेरे को नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे कि सुकून से आंख बंद है, वो दुख से, जैसे किसी को रोना आ रहा है, उसने आंखें बंद कर ली और आंसू बह जाए उसके, तो उसने वो आंखें बंद कर ली फिर कि अब तो कोई फायदा नहीं है, अब इसको छोड़ो, अब प्यार व्यार ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, अब उनको भाड़ में जाने दो, मतलब वो वाली चीज़ रह गई आपकी जो यहाँ पे लव स्टोरी निकल के आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आप ना एंजेलिक विस्पर यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये बोला गया कि आपको वो जो हिडन ट्रूथ है वो पता करने की ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ था, और उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में डाला गया था उस समय, यानी कि ध्यान, तप, साधना, ये सब चीज़ें आपने करनी शुरू कर दी, क्योंकि आपका था है भाई अब तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, अब तो मेरे को ये सांसारिक जीवन नहीं भोगना है, ये आपका रहा और आप अपनी अवेकनिंग की तरफ चले गए। और आप उसमें इतना खो गए कि आप अपने हायर सेल्फ को अटेन कर चुके थे, फिर आपको लगा था कि भाई अब तुम्हें कोई इन सब चीज़ों में करना ही नहीं है। तो यानी कि जो आपका लाइफ पर्पस अभी नेक्स्ट लाइफ के लिए होने वाला था कि हिडन ट्रूथ पता करना है और इनके साथ में कनेक्शन रखना है, क्योंकि वो आप दोनों को जो डिवाइन मिलवा रहे थे वो किसी हायर उद्देश्य के लिए मिलवा रहे थे, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। तो डिवाइन की तरफ से ये था कि इनको नेक्स्ट लाइफ टाइम में इनको मिलवाएंगे, और इसलिए अवेकनिंग करवाई गई एक इंसान की, आपकी, मतलब आपकी या वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उनकी अवेकनिंग करवाई गई कि भाई ये इस संसार से ऊपर उठ करके देखो कि क्या चल रहा है, ये तुमको क्यों मिलवाया गया है, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम लड़की हो या लड़का हो और वो लड़की या लड़का है, तुम्हारी लव स्टोरी पूरी हो गई, बस ये नहीं है, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो जानो, इसलिए अवेकनिंग में डाला गया। लेकिन उसके फलस्वरूप हुआ क्या कि वो वाली चीज़ तो पता करी नहीं, और उनको मज़ा आने लगा कि भाई अब तो मैं इसी हायर सेल्फ में रहूँगा, क्रिएटर को जान रहा हूँ, भगवान के पास रहूँगा, ऐसे सब चीज़ें रही। तो मतलब वो उस पाथ से भटक गए, मतलब आप या फिर वो, मुझे नहीं पता, जिस तक भी वीडियो जा रहा है उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। मेरे को नहीं आइडिया कि किसके लिए ऐसा। फ्लो ऑफ लाइफ, हार्टफेल्ट गाइडेंस, फ्लो ऑफ लाइफ, सी वो फ्लो ऑफ लाइफ का यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइफ फ्लो टूट ही गया था, और वो जैसे साधना हम करते हैं ना और अपनी बॉडी में से सोल को निकाल लेते हैं और अपर रेल में पहुंच जाते हैं, वो वाली सीन दिख रहा है यहाँ पे। अर्थ को आप छोड़ के चले गए थे, और वो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे वो यहाँ पे अर्थ पर ही रह गए थे, वो एलिवेट नहीं कर पाए, वो ऊपर आ ही नहीं पाए अपर रेल में, तो उसकी वजह से आप दोबारा यहाँ पे नीचे आ गए धरती पे इस कहानी को पूरा करने के। ओह माय गॉड, कितनी डीप स्टोरी है ये। इस कहानी को पूरा करने के लिए आपका जन्म बार बार होता रहा है, लेकिन वो कहानी कभी पूरी हुई है, कभी नहीं हुई है। इस जन्म में वो कहानी ज़रूर पूरी हुई है, अगर आप उनके साथ में हो, जो आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम है, ये हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की कहानी पूरी हो चुकी है ज़्यादातर लोगों के लिए, जिनकी नहीं हुई है, अब देखो मैं कैसे आपको बताऊं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जो लोग हैप्पीली मैरिड हैं उनको भी लगेगा कि भाई कहानी पूरी नहीं हुई है, क्या आ रही है, तो उस हिसाब से देख लो। बट मैं सिंगल लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पे बोलूँगा, जिनकी नहीं हुई है तो इस जन्म में आपकी कहानी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। मैरिड वालों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि गलत गाइड ना हो जाए कोई इस वजह से, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। और देख लेते हैं, हम ये देखते हैं कि जो रीडिंग करवा रहे हैं
इस लाइफ टाइम में क्या उद्देश्य है इस रीडिंग का, ये क्यों करवाई जा रही है? इस लाइफ टाइम में क्या उद्देश्य है इस रीडिंग का, ये क्यों करवाई जा रही है? कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए। ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड आपके लिए आ गया। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन वी हैव मून, टू ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स लास्ट में आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स एंड वी हैव लवर्स। इसको इधर रखेंगे। ओके, अब मेरी बात समझो, ये रीडिंग का उद्देश्य क्यों है। फाइव ऑफ पेंटिकल में भी ना अगर आप देखो तो वो कोई कपल ही है, मतलब वो जोड़ी में ही कोई जा रहे हैं, साथ में ही है, वो साथ निभाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो अकेला पड़ा है, कोई इंसान, फीमेल है मेल है पता नहीं, वो अकेला पड़ा है, घर वो उजड़ा पड़ा है, ऐसा दिख रहा है, घर टूटा पड़ा है वो। और यहाँ पे मून है, यानी कि हिडन ट्रुथ, अगेन हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, हिडन ट्रुथ वाली एनर्जी। तो वो पता करना है इस लाइफ टाइम में, आपको वो पता लगेगा। और वो कैसे पता लगेगा? जब कभी भी आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, कुछ भी कर रहे हो, इंटेंशन ये रखो आपकी लव स्टोरी क्या रही है पास्ट में, और अब क्या हो रहा है और क्या होगा इस लाइफ टाइम में, आपके सामने सारी चीज़ आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डिस्टेंस दिखा रहा है ये कार्ड मुझे, डिस्टेंस। अभी भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस, सेपरेशन किसी के लिए चल रहा होगा, या फिर ये डिस्टेंस ऐसा भी दिख रहा है सोल लेवल पे कि भाई एक बहुत ज़्यादा वेकेंट है, एक अवेकेंट नहीं है। इस तरीके से भी चीज़ें दिख रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड दिखाता है बहुत ज़्यादा थॉट्स इधर उधर चलना, तो कन्फ्यूजन, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, कन्फ्यूजन में रहना, या फिर एक धारणा बना लेना कि भाई मेरी लव स्टोरी तो होएगी नहीं, या फिर मेरी लव स्टोरी तो इतनी खूबसूरत होएगी, एक मूवी की तरह रहेगी, उससे बाहर आना पड़ेगा। और वही कारण है कि आपको रियलिटी चेक भी दिए जाएंगे या मिल रहे होंगे। लवर्स का कार्ड है, देखो शुरुआत आप दोनों की कैसी भी हो, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन शादी के बाद में या फिर जो अल्टीमेट आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं होती हुई, वो बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। शुरुआत में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि भ्रम थोड़ा सा तोड़ दो कि शुरुआत में खूबसूरत रहेंगे, जैसे कि आप मिले नहीं हो, आप सिंगल हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मेरी लव स्टोरी बहुत अच्छी है, ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, सब चीज़ें, रीडिंग इतनी पॉजिटिव आती है। मिलने में, शादी करने में तब तक बहुत सारे स्ट्रगल आपके रहेंगे, ठीक है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। उसके बाद ही चीज़ें खूबसूरत हो पाएंगी, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और आप दोनों का उद्देश्य बिल्कुल पूरा होगा। उस लवर्स के कार्ड में हमने देखा था वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन इसमें ये दोनों डांस कर रहे हैं, और ये जो डांस कर रहे हैं इनमें से जैसे ऊर्जा निकल के बाकी सब लोगों तक जा रही है, और ये लाइट 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 दिख रही है, यानी कि जो आपका उद्देश्य था आप दोनों को मिलवाने का, वो ज़रूर पूरा होगा। और ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए, मेरे को ना जो भी इस ग्रुप को देख रहे हैं उनमें से 5% लोगों के लिए, 4 से 5% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनका उद्देश्य उस जन्म में भी पूरा हो चुका था, वैसे उद्देश्य पूरा हो गया था, उसके बाद सेपरेशन हो गया था, लेकिन इस लाइफ टाइम में भी उनको वही उद्देश्य दोबारा करना है, और इसलिए वो दोबारा अवतरित हुए हैं, दोबारा इनकारनेट हुए हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। मेरे को ये दूसरे डेक से भी मैसेज लेने थे, लेकिन मेरे को रोक दिया गया उससे, और इससे बोला जा रहा है कि इससे एक बार देख लेते हैं भगवान जी की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी लव स्टोरी के लिए। बड़ी खूबसूरत रीडिंग है, यकीन मानो। ग्रुप नंबर 1 मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके। जनरली वही होता है, ग्रुप नंबर 2 तक हम रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1 थोड़ा एवरेज आता है, ग्रुप नंबर 2 अच्छा आता है, ज़्यादा आता है, लेकिन मेरे को ये ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 भी बहुत खूबसूरत है आज तो। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ओह माय गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो आपको ना प्यार पे भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे दोबारा। प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, सब चीज़ें हैं, बट आपको प्यार पे भरोसा करना है, भगवान आपको बचाएंगे और आपकी विजय जरूर होगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी से मिल चुके हो, आपको लगता है कि वही आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है,
तो वजह ज़रूर होगी आपकी। ओह, अब मेरे को समझ में आया। अगर आप ये देखो 3 3 6 7 8 9 10, 10 कैंडल थी, 10 में से एक बुझ गई तो 9 रह गई। ठीक है, इससे क्या, एक तो 9 नंबर हमारा विश फुलफिलमेंट का रहता है, 10 नंबर भी हमारा ये दिखाता है कि एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत उनको नहीं करनी है, वो जो पुराना उद्देश्य था वही आपको पूरा करवाना है, जो हुआ नहीं ज़्यादातर लोगों के लिए, जो हो गया था वो दोबारा ही करवाएंगे। 9 नंबर मतलब ख़त्म नहीं करवाना है उनको, क्योंकि 10 नंबर पे ख़त्म भी हो जाता है, एंडिंग बिगनिंग दिखाता है 10 नंबर, लेकिन आपके लिए 9 नंबर पे चीज़ें रोक दी गई हैं। तो उनको ख़त्म नहीं करवाना है कुछ भी, उनको वहीं जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे आप दोनों का यूनियन होगा ना या हुआ होगा, तो जैसे डिवाइन की तरफ से भी फूल बरसा रहे होंगे कि भाई कितनी खूबसूरत एनर्जी, ये पल यहीं पे थम जाए, इन दोनों का प्यार ऐसे ही रहे, ऐसे ही बना रहे। उनकी तरफ से भी इतनी ब्लेसिंग दिख रही है, डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी आप लोगों की, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। और आप लोगों भी कंजूस मत बनना चैनल को सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में, ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और इस स्टोरी को ज़रूर पता करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा DM करके या कमेंट में। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे भी आपके सब अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने इंट्रो में भी सुना होगा, लेकिन मैं आपको खुद ये और बोलना चाहता हूँ ये रीडिंग में कि जब आपकी कमेंट आती है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। और वही कारण है कि अभी भी मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, वरना फिर रीडिंग पे से ध्यान मेरा हट जाएगा और मैं इमोशनल हो जाऊँगा। क्योंकि जब आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो, पता है, कोई इंसान अगर माँगेगा कि भाई व्यूज़ आ जाए, चैनल चल जाए या कुछ हो जाए, वायरल हो जाए, कुछ चीज़ें, मतलब कुछ रहता है ना एक टाइम तक। लेकिन अभी तो ठीक है, सब भगवान की मर्ज़ी, जैसा वो करवाना चाहे। लेकिन मेरे को ये लगता है जब मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ, यार मैं अपने लिए क्या माँगूँ? सब लोगों तो आप ही माँग रहे हो मेरे लिए कि भगवान की ब्लेसिंग मिल जाए, वीडियो वायरल हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे को लिटरली ऐसा आता है कि यार मैं अपने लिए क्या माँगूँ? और मैं अपने घर पे बोलता भी हूँ कि देखो कमेंट कितने प्यारे-प्यारे आते हैं, मैं क्या माँगूँ भगवान से? जब मेरे ही सब्सक्राइबर, मेरे शिव के संस्कार की जो फैमिली है, वही मेरे लिए माँगते हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं बचती मेरे लिए। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम साथ में ग्रो करते जाएँगे, अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करते जाएँगे। ओके? चलिए वापस आते हैं रीडिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एंशिएंट लव स्टोरी आप लोगों की। एंशिएंट लव स्टोरी यानी कि ये वो एक तो राजा महाराजा टाइम फ्रेम का भी हो सकता है, बहुत सतयुग, द्वापर युग इनका हो सकता है, रामायण युग का हो सकता है मे बी। ठीक है, और ज़्यादातर ये वो है कि जब हम धरती पर आए तो उसके बाद कैसी लव स्टोरी रही, फेमस क्या चीज़ें रही, तो मुझे नहीं पता इसमें एग्जैक्ट क्या आने वाला है, लेकिन एंशिएंट लव स्टोरी आप लोगों की, एंशिएंट लव स्टोरी ये निकल के आएगी। ठीक है, वो कर लेते हैं सबसे पहले। और ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग को। सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रेट करेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 जो आपकी इमेज है वो है ये, है ना? जैसे एक राजकुमार, हालांकि मॉडर्न दिख रहे हैं थोड़े से, तो बहुत पुराने आपकी कहानी भी नहीं दिख रही है, हो सकता है बहुत पुरानी भी हो, नहीं हो, तो इमेज पे डिपेंड करता है। लेकिन वो जैसे सुध बुध खोए दोनों बस भाग रहे हैं, यानी कि यहाँ से भाग रहे हैं। अभी वो जो भाग रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है जो मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रही है। हालांकि जब हम टैरो कार्ड से देखते जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपके लिए। एक तो ये कि जैसे कि आप दोनों अपने लिए स्टैंड ले रहे थे उस समय कि अगर शादी के लिए कोई मान नहीं रहा है तो वहाँ से चले गए। गंधर्व विवाह बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इस तरीके का विवाह भी श्री कृष्ण ने बताया है कि ये है, अगर दोनों ही राजी हैं तो वो कर सकते हैं इस तरीके से। पर मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूँगा कि करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो, आपकी मर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों भाग गए आप अपने प्रेम के लिए, स्टैंड लेने के लिए। ठीक है, दूसरा ऐसा दिख रहा है कि किसी नेगेटिव ऊर्जा से आप दोनों भाग रहे थे, किसी ऐसे कुछ गलत हो रहा था, किसी चीज़ से बचकर भाग रहे थे कि भाई भागना है बस, दोनों साथ में ही जिएंगे तो दोनों साथ में, मरेंगे तो दोनों साथ में, वो वाली चीज़ दिख रही है।
और यहाँ पे एक थर्ड पर्सपेक्टिव भी मेरे को दिख रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों ने ग्रुप चूज़ किया है इसलिए मेरे को अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे ना एक ब्लू लाइट जैसे आ रही है, हालांकि वो विंडो में से आ रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे एक पोर्टल ओपन हो गया है यहाँ पे। और जैसे आप दोनों यहाँ इस धरती पर जब आए थे अपना कुछ उद्देश्य पूरा करने के लिए, वो पूरा होते ही आप दोनों वापस वो पोर्टल में समाने वाले थे कि बस चलो हो गया बात, अब हमारा पूरा, चलो वापस अपने लोक में। वो चीज़ या तो आपकी हो गई है या इस लाइफ टाइम में या फिर इस लाइफ टाइम के बाद होगी, ऐसा दिख रहा है। ये मैं श्योरिटी के साथ में नहीं बोल सकता हूँ, वो तो रीडिंग पे आगे डिपेंड करता है कि क्या कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। और इसलिए जो आज की जो थीम है म्यूज़िक वो यही है, कभी कभी मुझे ख्याल आता है। कितना खूबसूरत गाना है ये। देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंशिएंट लव स्टोरी ग्रुप नंबर 2 की क्या रही है। एंशिएंट लव स्टोरी ग्रुप नंबर 2 की क्या रही है। ओके, एक कार्ड तो आपके लिए खुद ही ड्रॉप हो गया। ग्रुप नंबर 2 की एंशिएंट लव स्टोरी क्या रही है। ओह, उस ग्रुप नंबर 1 में भी एक कैंडल बुझ गई थी, आपके में भी एक कैंडल बुझ गई। जैसे ही पूरी जो रीडिंग है ना, मैंने उसमें बताया था कि उसका क्या मतलब मेरे को समझ में आया। 10 कैंडल यहाँ पे जल रही थी टोटल, ठीक है, 3 3 6 7 8 9 10। 10 में से एक बुझ गई तो 9 रह गई। 10 का मतलब क्या होता है, एंडिंग बिगनिंग, यानी कि आप दोनों की स्टोरी एंड हो गई, फिर कोई न्यू बिगनिंग होगी कहीं और, या फिर कैसे भी न्यू बिगनिंग वो कैसी भी हो सकती है, पेनफुल, अच्छी, हमें नहीं पता। लेकिन 9 नंबर यानी कि वो थम जाना, वो पल थम जाना। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है बॉटम से, ठीक है, वो पल थम जाना यानी कि विश फुलफिलमेंट। तो जैसे आप दोनों का मिलन हुआ और डिवाइन भी वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये दोनों तो अब ऐसे ही साथ में रहें, ऐसी खूबसूरत इनकी लाइफ चलती रहे, कुछ चेंजेस ना आए। इतनी खूबसूरती से मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, तो ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एंशिएंट लव स्टोरी ऑफ ग्रुप नंबर 2। मैं बार बार 1 बोलने वाला हूँ आपके ग्रुप में, पता नहीं क्यों। 1 भी सुन सकते हो आप अगर आपको कॉलिंग आ रही थी। एंशिएंट लव स्टोरी ऑफ ग्रुप नंबर 2। एक और बार शफल करेंगे। टावर का कार्ड भी मुझे दिखा था और मैं रुका था वहां पे। 2 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड। थर्ड पार्टी की चीज़ें तो आपकी लाइफ में भी रही है, आपकी लव स्टोरी में भी रही है ग्रुप नंबर 2, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपकी एंशिएंट लव स्टोरी में, 1 2 3 कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि या तो ये आप हो या फिर आपके पार्टनर जो पास्ट लाइफ में रहे हैं वो है ये। मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आप दोनों के बीच में ना कुछ शुरू तो हो गई थी, इमोशनल अटैचमेंट, लाइकनेस है। ओह, ठीक है, बताता हूँ आपको, क्लियर बताता हूँ क्या है ये। वो जो भागने वाला सीन भी दिख रहा था, वो पता है क्यों दिख रहा था। सिमिलर टाइप की स्टोरी दिख रही है आपकी ग्रुप नंबर 1 के साथ में। वो ये है कि जैसे आप दोनों हो, ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस कर दिया था, सब चीज़ें थी और दोनों ही राजी थे, लेकिन किसी एक इंसान ने ना कोई एफर्ट लगाया ही नहीं इस रिश्ते को पूरा करने के लिए कि भाई शादी भी करनी है, कुछ करना, मतलब वो सीरियस नहीं था। बोला कि हाँ भाई प्रेम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उस इंसान ने कुछ आगे स्टेप ही नहीं लिया करने के लिए कि विवाह करना है या कुछ, ये कुछ हुआ ही नहीं। और किसी प्रकार का मेरे को लालच दिख रहा है यहाँ पे, सच बता रहा हूँ, लालच दिख रहा है कि उस लालच की वजह से वो जो इंसान जिसने एफर्ट नहीं लिया वो किसी और इंसान के साथ में चला गया और शादी के बंधन में बंध गया या फिर उसको छोड़कर ही चला गया। ये दिख रही हैं चीज़ें। और एक बेचारा इंतज़ार करके, मतलब वही वाली चीज़ दिख है, एक इंतज़ार करते हुए रह गया और इंतज़ार करते हुए खुद इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन रह गया। और उसका हुआ क्या, जो इंतज़ार करते हुए रह गया उसका हुआ क्या, मैं ये चेक करता हूँ ज़रा। वो जो एक इंसान यहाँ पे आ रहा है ग्रुप नंबर 2 में, जो इंतज़ार करते हुए रह गया, उसका हुआ क्या।
9 ऑफ कप्स, डेविल, हम्म, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छी एनर्जी तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। हो सकता है ज़्यादातर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी ये ऊर्जा हो ऐसी। क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है। मैं हूँ जैसे, ठीक है, और उस समय कोई राजकुमारी है, मैं कहीं का राजकुमार हूँ। ठीक है, मान तो सकते ही हैं, अब हैं कि नहीं हमें क्या पता। तो जैसे मैंने बोल दिया मेरे को कोई राजकुमारी पसंद आ गई, मैंने उनको बोल दिया, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, कन्फेस कर दिया हमने एक दूसरे को, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं थोड़े हल्के में, यार ठीक है कन्फेस कर दिया, जब ठीक है मेरे को पसंद नहीं है, शादी करेंगे, ये वो चीज़ें मैंने बोल दिया। उसके बाद मैंने कोई स्टेप लिया ही नहीं। और मुझे आ गया लालच कि भाई अच्छा मेरे को और रिश्ते भी आ रहे हैं, अगर मैंने इनसे शादी कर ली तो मेरे को और राजघराना मिल जाएगा, मैं और ज़्यादा राज कर पाऊँगा लोगों पे, या फिर बहुत ज़्यादा सोने की मुद्राएं मिलेंगी, ये अमीर घराने के हैं, ऐसे कुछ करके मेरे को लालच आ गया। तो मैंने उस इंसान को छोड़ दिया जो राजकुमारी थी, या फिर राजकुमारी नहीं थी, कोई आम इंसान थी, मैंने उनको छोड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जहाँ से मेरे को लालच आया मैं उनके साथ में चला गया, मैं उनके साथ में भाग गया, किसी कारणवश, अभी कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसा रहा कि वो छोड़ के चला गया। अब वो जो आम इंसान या राजकुमारी जो थी, जो हमने कन्फेस किया था एक दूसरे को, वो इंतज़ार में रह गई। अब उन्होंने क्या किया कि वो ना गुस्से में, एक होता है कि ठीक है मेरा नहीं हुआ ये और मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं रही हैं, तो इस अच्छाई में कुछ नहीं रखा, तो उन्होंने अच्छा ही त्याग दी। वो दिख रहा है यहाँ पे, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है तो उन्होंने अच्छा ही त्याग दिया, और इसलिए डेविल का कार्ड है यहाँ पे, वो नेगेटिव पाथ पे चली गई, यानी कि असुरी शक्तियों के साथ में वो लग गई, ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद में हुआ क्या, वो उस इंसान के पीछे पड़ गई जो उसको छोड़ के गया, यानी कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि ऐसे कुछ हुआ है, ठीक है। अब वो मेरे पीछे पड़ गई, अब जिनके साथ में मेरी शादी है या फिर जिनके साथ में मेरा बंधन हुआ है, अब वो पीछे पड़े हुए हैं, तो हम दोनों भागते फिर रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये कुछ चीज़ें रही हैं, ऐसी कुछ स्टोरी दिख रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। या तो ये आप ऐसे भागते फिर हो, या फिर आपने ऐसा कुछ नेगेटिव कर दिया है। अब आप देख लो उस हिसाब से ये क्या है, लेकिन ये निकल के आया है, ठीक है। अभी हम दूसरे डेक से लेंगे मैसेजेस, और ये नया डेक है, आप इसका नाम देख सकते हो, अगर किसी को मंगाना हो तो इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड्स, क्योंकि आप पूछते हो डेक का नाम, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा ये। तो इससे हम थोड़ा सा कॉस्मिक लेवल की चीज़ें देखेंगे। ओह, 2 कार्ड खुद ही ड्रॉप हो गया। ओह माय गॉड, सोल कनेक्शन, डिवाइन अलाइनमेंट। ओके, इनको एक साथ ही मैं अभी रीड करूंगा, 4 कार्ड और लेने हैं मुझे। कॉस्मिक लेवल पे ग्रुप नंबर 2 की लव स्टोरी, एंशिएंट लव स्टोरी क्या रही है? कॉस्मिक लेवल पे ग्रुप नंबर 2 की एंशिएंट लव स्टोरी क्या रही है? कॉस्मिक लेवल पे ग्रुप नंबर 2 की एंशिएंट लव स्टोरी क्या रही है? वन, टू, 3, 4, 5 ले लिए मैंने कार्ड्स। लाइट विद इन, ओके, ये कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं, है ना। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन का भी कार्ड है, और यहाँ पे डिवाइन अलाइनमेंट का भी कार्ड है आपके लिए। ऐसे रख देते हैं इसको, दिख रहा है आपको। और हमारे पास हिडन ट्रुथ का कार्ड आपके लिए भी है, ये ग्रुप नंबर 1 में भी था। विजडम ऑफ द हार्ट आपके लिए। ओह, एम्पावर्ड डिसीजंस, एंड लास्ट टू हैव, ओह माय गॉड, कॉस्मिक अवेयरनेस, डिवाइन इंटरवेंशन, और वो अलग हो गई दोनों। ओह माय गॉड, यार कुछ टाइम दो मेरे को, ये प्रोसेस करने दो। अब खुद देखो, यहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे वो दोनों अलग हो गए। एक सेकंड दो, मैं ऐसे मेडिटेशन करना चाहता हूँ थोड़ी देर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप लोग ग्रुप नंबर 2 जो देख रहे हैं, पास्ट लाइफ की जो चीज़ें दिख रही हैं, अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि आप लोग मैरिड हो तो उनके साथ है ये, या फिर आप सिंगल हो जिनसे आप मिलने वाले हो उनके साथ है ये, लेकिन मैं आपको ओवरऑल जनरल एस्पेक्ट दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप देखिएगा। आप दोनों को मिलना था,
ठीक है, उद्देश्य के लिए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। जैसे जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई जो निकल के आई हैं वो हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, जब डिवाइन अलाइनमेंट नहीं हुई, यानी कि डिवाइन के साथ में आप दोनों का कॉन्शियसनेस एक नहीं हुआ, तो चीज़ें ख़राब होने लगी। और वो जो ख़राब होने लगी, एक इंसान यहाँ पे अकेला चलने लगा अपना दिल टूटने के बाद। वो जो चीज़ें निकल के आई कि बदले वाली कोई भावना में आ गया। अब उसने नेगेटिव असुरी प्रवृत्ति के साथ में अपना हाथ एक तरीके से मिला लिया, और उसने, जैसे आज के ज़माने में हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, वैसा उस ज़माने में उनको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया। जो वो भाग रहे थे बच के, उनको भी अलग कर दिया गया, यानी कि कोई भी खुश रह ही नहीं पाया उनमें से। ठीक है, उनको भी अलग कर दिया गया। यहाँ पे हुआ क्या कि, अच्छा उसी एग्जांपल से देता हूँ। जैसे मैं किसी और, मेरे को लालच आ गया, मैंने किसी और से शादी कर ली, और हम भाग रहे थे, मैं और मेरी पार्टनर भाग रही थी उन फीमेल से जिनके साथ में मैंने कन्फेस की थी फीलिंग। अब वो जिनके साथ में मैंने कन्फेस की थी, लेट्स सपोज उनका नाम है ए, ठीक है, मैं हूँ बी, और जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई है, जिनसे मैंने विवाह किया, वो सी। ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, अब ए ने क्या किया, बी और सी पे हमला करना शुरू कर दिया, असुरी प्रवृत्ति की चीज़ें भेजनी शुरू कर दी। अब बी और सी अलग हो गए उस वजह से भी, भागना उन्होंने करना, लेकिन वो प्रोटेक्शन मिली नहीं, वो भी अलग हो गए, तो कोई भी एक साथ में रहा ही नहीं। लेकिन फिर ए के साथ में क्या हुआ, उसको कॉस्मिक अवेयरनेस, यानी कि उसको चीज़ें समझ में आई, उसको गाइडेंस समझ में आई, यार ये कर क्या रही है वो, या कर क्या रहा है वो। जेंडर तो कोई भी हो सकता है, वो तुमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो उसको जब चीज़ें समझ में आई, उसको जब वो ज्ञान मिला, तो वो खुद ही दूर हो गई कि मैं इसको डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं लेसन लूँगी और मैं इसको सीखूंगी कि भाई प्यार ये नहीं है कि हमारा प्यार मिलना ही चाहिए हमें। प्रेम प्रेम है, फिर चाहे वो मिले नहीं मिले, प्रेम प्रेम होता है। मतलब वो प्यार का लेसन, जस्ट लाइक राधा कृष्ण की तरह मेरे को ऐसा दिख रहा है, जैसे वो प्यार का लेसन सिखाने के लिए आए थे, ऐसा प्यार का लेसन सीखने के लिए आप में से कोई एक, जो ग्रुप नंबर 2 आप देख रहे हो, वो लेसन लेने के लिए चला गया, और यहाँ आप फिर इस धरती पर लेसन ले रहे हो कि प्यार एग्जैक्ट है क्या। और वो प्यार ही आप सीख रहे होगे, बैलेंस बनाना सीख रहे होगे, या फिर जो आपके पार्टनर हैं वो भी सीख रहे होगे। तो प्यार सीखने के लिए यहाँ पर आए हो आप। ग्रुप नंबर 2 जो चल रहा है, आपकी लव स्टोरी तब पूरी होगी, और मेरे को इस लाइफ टाइम में दिख भी रहा है अगर आप कर लेते हो, और नहीं तो फिर मेरे को नेक्स्ट लाइफ टाइम का भी दिख रहा है। यानी कि लेसन आपको, ये एंशिएंट लव स्टोरी जो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं, लेसन आपको लेना है, और ये लेसन आप पूरा ले लोगे तो लाइट विद इन अपने अंदर मतलब जान के, तो वो एक हो जाएगी आपके लिए चीज़ें, मिशन पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा यहाँ पे मैसेज मिला है आप लोगों के लिए। बाकी हम ये देख लेते हैं कि अब ये जो रीडिंग आप लोगों के सामने आई है, इस लाइफ टाइम में क्या रोल है इसका। ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, इस लाइफ टाइम में क्या रोल है इसका। ये जो रीडिंग आप लोगों के सामने आई है, इस लाइफ टाइम में क्या रोल है इसका। हालांकि ये वाला जो डेक है ना, मैं दूसरी रीडिंग के लिए यूज़ करने वाला था, लेकिन इस रीडिंग में यूज़ हुआ है। कितना खूबसूरत तरीके से यूज़ हुआ है ये, शायद इसलिए ये डेक पहले आया। द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट भी एक्शन दिखा रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक्शन दिखा रहा है। एम्परर, अगेन एक्शन, एक दृढ़ निश्चय जैसे हम बोलते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, अगेन वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोबारा वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए बॉटम से है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। इस तरीके से, ठीक है, जैसे भी मेरे को ज़्यादा तो आपको नहीं दिख रहे होंगे कार्ड्स, पर ठीक है, ऑल गुड। तो जो इस लाइफ टाइम में आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, वो इस वजह से आ रही है ताकि आप कुछ लेसन सीख पाओ, आप कुछ लेसन ले पाओ। किस चीज़ के लिए, एक्शन लेने के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कैसे खड़े होते हैं, कैसे स्टैंड लेते हैं। और प्यार से रिलेटेड मतलब रिश्तों में ही ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। आपको ना रिश्तों में बहुत सफ़र करते होगे ग्रुप नंबर 2, ऐसा दिख रहा है। तो आपको वो लेसन लेना है, ठीक है। और वो लेसन कैसे लेना है यहाँ पे, क्योंकि चैरियट का कार्ड इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग में दिखाता है। तो आपको एक अपना ना कनेक्शन, यानी कि अपने लाइफ में 2 पार्ट आपको रखने। एक पार्ट ऐसा स्पिरिचुअल भगवान के साथ में कनेक्टेड, और दूसरा ये प्रैक्टिकल लेवल पे। तो अब आपको क्या करना है कि भगवान के साथ में जो कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसको भी आपको बनाए रखना है। उसके साथ साथ में अपने प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजन आपको सारे लेने हैं, ठीक है, उनको नज़र में रखते हुए।
ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने गुस्से में, क्योंकि आपका गुस्सा भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, तो आपको अपने गुस्सा, अपने एंगर पे भी काम करने के लिए यहाँ पे लेसन दिया जा रहा है, तो आपको उस पे भी काम करना और लेट गो करना। ओ माय गॉड, आपके जीवन में बहुत लेट गो वाली चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी, डेफिनेटली होंगी। आपको कुछ अच्छा छोटी छोटी चीज़ें जैसे रहती हैं, आपको कुछ चीज़ें मंगानी है, कोई आपको पर्स पसंद आ गया, कोई बैग पसंद आ गया, आपको चाहिए कि भाई उसमें कोई पर्टिकुलर कलर आ जाए, वाइट नहीं मिला उसमें, या तो आपको ब्लैक मिल गया, दूसरा कलर मिल गया। छोटी छोटी चीज़ें आप कहोगे यार जो हमेशा मैं चीज़ चाहती हूँ या चाहता हूँ वो क्यों नहीं आता है मेरे पास। वो इसलिए नहीं आता, तब तक आप वो लेट गो वाला नहीं सीख जाओगे, तब तक आप उस एनर्जी में नहीं चले जाओगे, यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं होल्ड करके नहीं रख सकती या पकड़ के नहीं रख सकता ग्रज, या फिर कुछ भी चीज़ की यही हो वो ही हो, या फिर ये रिश्ता तो मेरा ही है, उसने ऐसा कैसे कर दिया। तब वो आप लेट गो करना सीख जाओगे ना सब चीज़ों को, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जब आप आ जाओगे ना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ऐसा दिख रहा है। और हालांकि यहाँ पे चैरिट का कार्य हमें ये भी दिखाता है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। यहाँ पे वो जो लाइफ का कंट्रोल लेने को बोला जा रहा है, वो लाइट विद इन का कार्ड मेरे को बार बार दिख रहा है इस वाले टेक्स्ट से। वो इसलिए बोला जा रहा है, यू कैरी अ लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट। बिल्कुल। डार्कनेस यानी कि जो एंगर, ये सब जो आपका नेचर, सब चीज़ें हो जाती हैं, उससे ऊपर उठ करके आपको डिवाइनली खुद को गाइड करना है, अपनी लाइफ को डिवाइनली ड्राइव करना है। मतलब इंट्यूशन ड्रिवन आपके सारे डिसीजन होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए चैरिट का कार्ड है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, ये लेसन आपको इससे मिल रहा है। और आपको, मेरे को डेफिनेटली लग रहा है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस रीडिंग से मिले होंगे। मेरे को अब समझ में आया ये रीडिंग करवाई क्यों गई है मुझसे, क्योंकि आज कोई दूसरी रीडिंग होने वाली थी, लेकिन इस रीडिंग की तो कॉलिंग मुझे बहुत, और इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील हो रही थी। जिसने भी पूरी रीडिंग देख ली ना, धन्य हो यार आप, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और देख लेते हैं, ये वाला डेक मैं ग्रुप नंबर 1 में यूज़ करने वाला था, लेकिन मेरे को कॉलिंग ही नहीं आई। शेषनाग, इस कार्ड को लेंगे हम। क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं एंशिएंट लव स्टोरी के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए? ग्रुप नंबर 2 की एंशिएंट लव स्टोरी के लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं? ग्रुप नंबर 2, कामदेव, सही, ओके क्लियर है। कामदेव एंड शेषनाग, शेषनाग की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमैनिटी, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस। ओके, ऑलराइट। तो देखो, शेषनाग की तरफ से, कामदेव की तरफ से तो मुझे पता है क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, और इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा। हर एक सिचुएशन में एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, पेशेंस अपनी लाइफ में लाना। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, ज़रा गूगल करता हूँ, 1 मिनट। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? करेज इन पेन, ओ धैर्य, पेशेंस ही रहता है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा है, आपके लिए पेशेंस और धैर्य आपको रखना है, हालांकि सेम ही चीज़ है। तो जो भी चीज़ें चल रही हो, आपको ना तुरंत रिएक्शन नहीं देना है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और वो जो रिएक्शन है, देखो बोलने का रिएक्शन एक अलग होता है, लेकिन एक्शन लेवल पे ना आपको कोई रिएक्शन ऐसा नहीं, अच्छा इसने ऐसा कर दिया अब मैं इसको बताऊंगा, अब मैं इसको जवाब दूंगी या दूंगा, वैसा आपको नहीं करना है। थोड़ा सा आपको शांत रहना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाओ और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाओ। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि कोई अगर आपको ट्रिगर भी कर रहा है तो आप ट्रिगर ही नहीं हो रहे, वो चीज़ है, वो दिख रहा है। और ये आपकी लव स्टोरी, लव लाइफ से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, यानी कि आपके जो लाइफ लेसन चल रहे हैं वो आपकी लव स्टोरी से ड्रिवन ही है। और कामदेव यहाँ पे ना डिज़ायर से, सब चीज़ों से मुक्त होना दिखाते हैं। और एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा था, एक रीडिंग आई थी मेरे पास, मैं नाम तो किसी का नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी लाइफ में क्या था ना, वो शादी के लिए परेशान थी, फीमेल थी, पर उनके लिए क्या, उनके लिए शादी के लिए ही ऐसा आ रहा था कि उनको डिटैच होना पड़ेगा अपने पार्टनर से, अपनी शादी से, डिज़ायर से कि भाई ऐसे शादी होनी चाहिए। वो उनसे जब डिटैच होंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना अगर वो ऐसे अटैच रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट, उनका लाइफ मिशन था ऐसा। और ऐसा ही सेम जैसे आपकी स्टोरी निकल के आई है ना, वैसा सा कुछ सिमिलर केस उनका हमने डिटेल में तो चेक नहीं किया था,
बस यही चीज़ आई थी और मेरे को लगता है कि यही ऐसा ही कुछ उनका रीज़न था, इसलिए ऐसा आया था। ठीक है, तो डिटैच होना, ये सब चीज़ें जब हम लेसन ले लेते हैं तब वो चीज़ें पूरी हो जाती है, तो आपको थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा ऐसे करीब नहीं करना है। मतलब डिटैचमेंट ना यहाँ पे दोनों चीज़ दिख रही है। एक बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई शादी नहीं करनी, ये हो जाता है वो हो जाता है, आजकल तो इतने डिवोर्स चल रहे हैं, शादी हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे भी डिटैच होना है। वो इतनी नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, या फिर इतनी खूबसूरत भी नहीं आनी चाहिए कि भाई आज ही शादी हो जाए, पागल हो गए हो, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देख रहे हुए, ये ऐसे होंगे वो वैसे होंगे, इतना भी पागल नहीं होना है। तो थोड़ा सा मीडियम रहना है, यानी कि सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपके लिए दिख रही है, ठीक है। ये लेसन आपके लिए इस लाइफ टाइम में है। बाकी और भगवान की तरफ से 2 कार्ड्स ले लेते हैं कि क्या कुछ आ रहा है, फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। तो रीडिंग बड़ी सुंदर रही है आप लोगों की। त्रिपुरा देवी, ओ माय गॉड, अर्धनारीश्वर का कार्ड है। अर्धनारीश्वर, सी शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। भाई बोलती कैंडल एक और बुझ गई। कुंडलिनी शक्ति पे काम करना है, एक दूसरे की डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन शक्ति पे काम करना है, यानी कि अपने ही अंदर जब आप करोगे, अपने ही अंदर, एक तो 99% लोगों की ट्विन फ्लेम वो खुद होता है, तो जब वो करेंगे ना तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज एंड रिलेशनशिप, सी यहाँ पे ब्लेसिंग आपको मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक आपकी वो चक्रास बैलेंस नहीं होंगी, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। भगवान आपको ये कंफर्म कर रहे हैं। तो डिटैचमेंट सीखो, सेल्फ लव सीखो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, और जो लेसन लेने के लिए आए वो जो प्रॉपर इस रीडिंग में निकल करके आया है वो आप लो। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, बहुत पॉजिटिवली। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी आपकी। कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हीलिंग करते रहिएगा और इन लेसन को जरूर लीजिएगा और अपनी स्टोरी भी शेयर करिएगा। बाय बाय।